सब्सक्राइब कीजिए सवितर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद मैं सभी उन मेंबरों को देना चाहता हूं और इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप लिया। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं यही कहूंगा कि आपका विश्वास सदैव कायम रहेगा, क्योंकि हम मार्केट में संपूर्ण रूप से समर्पित हैं और मेहनत करते हैं दोस्तों, और बहुत ही श्रद्धा भाव से इस कार्य में हम लगे हैं। यही कहूंगा और यही कहूंगा कि आप भी मेंबरशिप का प्लान करते हैं तो 30 जून 2021 तक को जो फीस है, जो बातें हैं, उसमें 10% डिस्काउंट है जो लागू है 30 जून 2021 तक। फिर 1 जुलाई से दोस्तों डबल हो जाएगा। कि किसी भी कंपनी में जब आप एवरेज करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के प्रोफाइल को वो देखिए कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आपका मेहनत वाला पैसा दोस्तों मार्केट में लग रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट बजट 10,000 है और 10,000 का इन्वेस्टमेंट बजट है, तो आपको कैसे एवरेज करना चाहिए शेयर्स में। चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चलिए हमने मान लो 100 रुपए में कुछ शेयर्स देख ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि इसमें कुछ करेक्शन आए। तो हमें एवरेज कब स्टार्ट करना चाहिए? जब वो 1% to 5% के बीच में मार्केट उसका नीचे आया है। हमने मान लो कि पहले एक शेयर्स या कुछ ऐसे लेकर रख लिए ध्यान लाने के लिए, और उस तरह से हमने 1% to 5% जब गिरावट हुआ तब हमने उसमें जैसे कि 95 रुपीस जब आ गया तो 95 रुपीस आया तो उसका मतलब कितना हुआ? 5% नीचे आ गया। तो लगभग 1% से 5% के बीच में, वो 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। उस समय आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, यानी आपके इन्वेस्टमेंट बजट का 10%। कहां पर पहला एवरेजिंग आपने शुरू किया है? 1% to 5%। ठीक है, अब अगला फिर आप स्टॉप कर देंगे। अब आपको तब तक नहीं कुछ करना है जब तक वो दोबारा 5% to 10% और गिरावट उसमें आ गया, उस XYZ कंपनी में, और 5% to 10% गिरावट और आ गया उस शेयर प्राइस में, तो उसका भाव हो गया 90 रुपीस। जब 90 रुपीस के आसपास आ गया, यानी ये 90 एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जैसे 91 92 का रेंज आ गया तो वहां पर आपने लगभग, जैसे आपने 2,000 बनाया है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने 1,000 वहां और इन्वेस्ट किया। थोड़ा मान लो और 2-3% नीचे आ गया तो आपने वहां और 500,000 जो भी है, एवरेज एक प्रॉपर अमाउंट ले रहा हूं आपके समझने के लिए, कि आपने 2,000 रुपए वहां इन्वेस्ट कर लिया। यहां तक आपने सिर्फ 30% इन्वेस्ट किया है आपके इन्वेस्टमेंट बजट का। पहले 1,000 फिर 2,000, आपने टोटल 3,000 इन्वेस्ट कर लिया। अब मान लीजिए वही शेयर्स कुछ दिन के बाद या महीने में या कभी कभी कुछ दिनों में ही होने लगता है, शेयर्स के भाव नीचे आते हैं जब गिरावट का विषय बनता है, तो 10% to 15% इसमें गिरावट और आ गया। मान लीजिए जब ये गिरावट आ रहा है तो आप अगला इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 3,000 रुपीज, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन कब? जब ये 15% के आसपास गिरावट हुआ तब आपने 3,000, मतलब नेक्स्ट 30% अब एक साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले 10%, फिर 20% और फिर बाद में आपने लगभग 30%, उस तरह से आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए और भाव नीचे आ गया, 20% डाउन, 100 रुपए का शेयर 80 रुपया हो गया। अब एग्जैक्टली लगभग 20% डाउन हो गया, और जैसे ही 20% डाउन हुआ है दोस्तों, आपको यहां पर 40%, आपने 4,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। यहां पर आपने हेवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ध्यान रखिए। पहले 10%, फिर 20%, 30% और लास्ट में एक साथ 40% आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से एवरेजिंग करना चाहिए, और थोड़ा करके फिर ज्यादा आपने किया, फिर और ज्यादा, और लास्ट में पूरा संपूर्ण रूप से आपका जो इन्वेस्टमेंट बजट था आपने सभी का सभी इन्वेस्ट कर लिया। अब निश्चित रूप से दोस्तों आप पूछेंगे, अब इसके आगे जब गिरता है तो क्या करें? बस इसके आगे गिरता है तो स्टॉप कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बजट का पूरा रकम लग चुका है। यही अनुशासन है, यही कंट्रोल है दोस्तों। यहां पर आपको रुक जाना चाहिए और बिल्कुल 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। यहां स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि भाव 75 रुपीस आ गया है और हो सकता है 70 भी आ जाए, तो यहां पर आपको रुक जाना है।
और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टॉप। अब ये मानना है कि कैलकुलेशन का बेसिक जो मैंने लिया दोस्तों, कि ये आपका समझ लीजिए कि ये 52 वीक्स हाई में आपने ले लिया। हाँ, आपने एकदम महंगे भाव में ले लिया। तो महंगे भाव से जब वो 5% नीचे आया तब आपने लिया है, फिर और नीचे आया तब आपने लिया है। जब 52 वीक्स हाई को टच करके वो कंप्लीट 20% डाउन हुआ है तब आपने लिया है। और उसके आगे का डाउन हो रहा है तो आपने स्टॉप कर दिया है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बजट पूरा हो गया, 10,000 हमने इन्वेस्ट कर लिया। अब ये ना हो, कई लोग क्या करते हैं, भाई हाँ भाव और गिर रहा है, चलो यहां से पैसा आया, वहां से पैसा आया, और एवरेजिंग करते ही जा रहे हैं। तो मार्केट गिरता जा रहा है और आप और एवरेजिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो डैमेज होते जा रहा है। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट धीरे धीरे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। फिर ये सोचने लगते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, दिन प्रतिदिन नेगेटिव होते जा रहा है, अब क्या करें। और एक दिन आप गुस्से में सारा शेयर बेच देते हैं, एकदम पूर्ण रूप से एक क्रोधावेश आ ही जाता है कि लगातार जो शेयर्स नेगेटिव होता जा रहा है, अब क्या करेंगे। इतना बड़ा लॉस आपने कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हताश हो गए, हार गए। अब क्या है, पैसा पूरा लग गया, आपने इन्वेस्टमेंट बजट के भी ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, जो गलत कदम था। तो यहां पर हमें रोक देना चाहिए अपने आप को और फोकस करना चाहिए फिर दूसरे स्टॉक पे, या जहां पे कंस्ट्रक्टिव लेवल पे कोई चीज बढ़ रहा है वहां आप ध्यान देना चाहिए, न कि इसी एक शेयर या इसी कंपनी पे हमारा ध्यान और पैसा लगे। तो इस तरह बजट को फॉलो करिए, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट बजट को सही रूप में फॉलो कर रहे हैं तो आप नियम में हैं, आप अनुशासन में हैं, तब आप सही जाएंगे। और पेशेंस रखिए, जो मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा है कि पेशेंस इज अ मस्ट। शेयर जरूर एक न एक दिन ऊपर आएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपको प्रॉफिट में हैं और आपका शेयर्स भी जोरदार गतिशील हो रहा है। मैं मानता हूं दोस्तों मेरी इस बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। चलिए बस अब मैं कंक्लूडिंग टाइम आ गया है दोस्तों, तो मैं आपको बस ये आज का मेरा जो कोटेशन है, एक वचन है जो सभी पे लागू होता है। ये बात यही लिखा हूं दोस्तों कि whenever share price goes up, natural temptation takes place to buy the shares। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं तभी तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्साह, उत्सुकता, इच्छा सब बढ़ने लगता है शेयर्स लेने में। आकर्षण, ये सारी बातें तब आती हैं जब शेयर प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो ये भी सत्य है जो मैंने वाकई यहां लिखा है। बस दोस्तों यही कहना था। मैं मानता हूं मेरे सारे शब्दों को आप समझ लिए होंगे और निश्चित रूप से लागू करेंगे और जीवन में कभी भी फाइनेंशियली रॉन्ग स्टेप नहीं लेंगे। बस यही कहना है दोस्तों। और बाकी हमारे सारी सर्विसेज के बारे में तो आपको जानकारी है ही है। हमारा मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी जोरदार चल रहा है दोस्तों, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी अपने और कार्य कर रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक सर्विसेज काफी जोर शोर में है। आप प्लान करिए, आप कमाइए। इस सर्विस के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।